नमस्ते। तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम 2025 की इस जबरदस्त भर्ती के बारे में सब कुछ समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। और हाँ, सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से होगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कुल मिला के 32,679 पद खाली हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 32,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। ये जो आंकड़े हैं, ये सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिए गए हैं। मतलब इस जानकारी पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, एकदम पक्की खबर है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर बात होगी कि कौन कौन इसके लिए योग्य है। आवेदन का पूरा रोड मैप समझेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो जानेंगे। और आखिर में जो बहुत जरूरी है, आरक्षण और जरूरी दस्तावेजों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भर्ती का एक बड़ा अवसर। हम यहाँ सिर्फ नंबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि इन आंकड़ों का मतलब क्या है और क्यों ये भर्ती इतनी ज्यादा खास है। अब जरा इन पदों का बंटवारा देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। सबसे ज्यादा पद, सोचिए, 15,000 से भी ज्यादा पुरुषों के लिए पीएसी या आर्म्ड पुलिस में है। उसके ठीक बाद सिविल पुलिस का नंबर आता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि महिलाओं के लिए भी खास तौर पर महिला बटालियन में 2,000 से ज्यादा पद हैं। ये वाकई एक शानदार अवसर है। तो ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, पर सवाल ये उठता है कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं? चलिए, अब हमारे दूसरे सेक्शन में यही पता करते हैं कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। तो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी शर्तें क्या हैं? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, कम से कम 12वीं क्लास पास की हो। और तीसरी, जो उम्र और फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उन्हें पूरा करना होगा। ये समझ लीजिए कि ये आपका पहला चेक पॉइंट है। अब उम्र की बात करें तो यहाँ पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। देखिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए उम्र होनी चाहिए 18 से 22 साल के बीच, और ये 1 जुलाई 2025 की तारीख से गिनी जाएगी। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 18 से 25 साल है, मतलब उन्हें यहाँ 3 साल की छूट मिली है। चलिए, अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 168 सेंटीमीटर है। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ी छूट है और ये 160 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग स्टैंडर्ड्स तय हैं। तो क्या आप योग्य हैं? बहुत बढ़िया। तो फिर अगला कदम क्या होगा? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन के पूरे रोड मैप को समझते हैं, ताकि कोई भी गलती ना हो। ये जो तारीखें हैं ना, इन्हें कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 31 दिसंबर 2025 से और आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। ध्यान रहे, सिर्फ 1 महीने का ही वक्त मिलेगा। और हाँ, अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 2 फरवरी तक का समय दिया जाएगा। और हाँ, एक बार फिर से बता दें, आपकी तसल्ली के लिए ये तारीखें भी सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही ली गई हैं, तो इन डेडलाइंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 500 रुपये है और एससी/एसटी कैटेगरी के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। उसके बाद आप लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, फीस ऑनलाइन जमा करनी है और सबसे ज़रूरी बात, फाइनल सबमिट करने से पहले एक एक चीज़ को 2 बार ज़रूर चेक कर लेना है। तो ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या? यहीं से तो असली सफ़र शुरू होता है। चलिए, अब समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है, कौन-कौन से पड़ाव पार करने होंगे। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बंटी हुई है। सबसे पहला और सबसे अहम है रिटन एग्जाम, यानी लिखित परीक्षा। जो इसे पार करेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और आखिर में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी। लिखित परीक्षा शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। इसमें कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होंगे
और इन सबको हल करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग जैसे विषय शामिल होंगे। इसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। इसमें दौड़ की क्षमता को परखा जाएगा। पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए ये टारगेट 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर का है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। यहाँ हम बात करेंगे आरक्षण के नियमों की और उन सभी ज़रूरी कागजात की जो आपको पहले से ही तैयार रखने हैं। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है वर्टिकल रिजर्वेशन का कोटा। इसका सीधा सा मतलब है कि कुल सीटों में से 27% सीटें ओबीसी के लिए, 21% एससी के लिए, 2% एसटी के लिए और 10% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड हैं। अब वर्टिकल रिजर्वेशन के अलावा एक और चीज़ होती है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि हर कैटेगरी के अंदर भी कुछ सीटें खास ग्रुप्स के लिए आरक्षित होती हैं। जैसे हर कैटेगरी में 20% सीटें महिलाओं के लिए हैं, 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए और इसी तरह बाकी ग्रुप्स के लिए भी कोटा तय है। तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखें। खास तौर पर आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों ही एप्लीकेशन की आखिरी तारीख से पहले के बने होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी सही फाइनेंशियल ईयर का हो। और हाँ, एक सुविधा ये भी है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स को डिजी लॉकर के जरिए भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी 2025 की यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। हमने हर एक पहलू को समझने की कोशिश की है। अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या आप इस चुनौती के लिए, इस बड़े मौके के लिए और यूपी पुलिस के साथ अपने सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? अब फैसला आपको करना है।